हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 में और वही आरोही क्रम दोनों पढ़ेंगे, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। ठीक है, तो हम समझते हैं इस वीडियो में कि आरोही क्रम बढ़ते क्रम कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है आरोही क्रम मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है बढ़ते क्रम। इंग्लिश में बोलेंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। और हिंदी में आरोही क्रम। और ये उसी का दूसरा नाम है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है? छोटे सीढ़ी से बड़े सीढ़ी पे चढ़ना होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा ये एक बड़ा संख्या, 4 से बड़ा संख्या है। फिर इधर देखिएगा ये 8 है, 4 है, फिर 18 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है। मतलब बड़ा छोटा संख्या मिक्स करके लिखा हुआ है इधर उधर। तो आपको क्या करना है, जब बड़ा और छोटा संख्या मिक्स करके इधर उधर लिखा रहे तो जब बोलेगा कि बढ़ते क्रम में सजाएं, बढ़ते क्रम में सजाएं या आरोही क्रम में सजाएं, या इंग्लिश में लिखा रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में बदले, तो उसको क्या करना है आपको कि बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटा। तो पहले छोटा ढूंढ के लिखिए, इसमें कौन सा है? 2 है, तो पहले 2 लिखेंगे। ठीक है, पहले 2, फिर इससे बड़ा ढूंढिए, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, नहीं 3 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा इससे बड़ा, तो 3 लिख दिए। फिर इससे बड़ा ढूंढिए, इससे बड़ा कौन है? यहाँ पे इतना में 4 हो जाएगा, तो 4 लिख देंगे। फिर देखिए 4 से बड़ा कौन है? 4 से बड़ा कोई दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा होगा, तो 8 लिख देंगे। फिर देखिए 8 से बड़ा कोई है? 8 से बड़ा हमको दिख रहा है यहाँ पे 15, तो और 15 से बड़ा कोई दिख रहा है आपको? 18 है। तो यही हो गया आपका आंसर, उत्तर। समझ गए? यही आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, बढ़ते क्रम में यही करते हैं हम लोग। सबसे पहले छोटा लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले छोटा को चुन लीजिए, फिर छोटा लिख लीजिए, और छोटा लिखने के बाद फिर ढूंढने का उससे बड़ा लिखते चले जाना है जब तक कि क्वेश्चन में हमारा बड़ा खत्म नहीं हो जाता है, तब तक लिखना है। क्वेश्चन में ढूंढिए और लिखिए। पहले क्या करना है? पहले हमको सबसे छोटा को ढूंढ के लिख देना है यहाँ पे। फिर छोटा जब लिख लेंगे तो उससे बड़ा ढूंढिए, फिर जो लिखेंगे बड़ा, फिर उससे बड़ा ढूंढिए। क्वेश्चन में मतलब छोटा से स्टार्ट करना है और बड़ा लिखते चले जाना है। इसी तरह बनता है हमारा आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, या इंग्लिश में बोलेंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हम बढ़ते क्रम को समझ रहे हैं। तो अब आगे इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे घटते क्रम की ओर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 12 हो गया, 16 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, फिर 15 हो गया। अब इसको हम लोग, इस क्वेश्चन को हम लोग को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए पहले हम क्या करते हैं? बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले छोटा संख्या देखते हैं। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए तो सबसे छोटा संख्या देखिए क्या है, इसमें 0 है, तो हम क्या करेंगे? पहले 0 को लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। ओके, फिर 0 लिखने के बाद अब देखिए इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा इसमें कौन है? तो आपका ये कि 7 है, तो जी बिल्कुल 7 है, तो फिर 7 लिख देंगे। 7 लिखने के बाद फिर देखिए इसमें बड़ा कौन है? बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा 9 है, तो 9 लिख दीजिए। ठीक है, फिर 9 के बाद आप देखिएगा कि बड़ा कौन सा संख्या है, तो यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा होगा 12, तो 12 लिखेंगे। ठीक है, फिर 12 के आपको बाद दिखाई दे रहा होगा कौन सा? 15 लिख दीजिए। फिर 15 के बाद आप लोग दिखाई दे रहा होगा 16 लिख देंगे। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे देगा बड़ा छोटा मिक्स करके इधर उधर, बस आपको असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में सजाना होता है या लिखना होता है। तो बस यही स्टार्ट करना है आप लोग कि सबसे पहले छोटा संख्या ढूंढ लीजिए, छोटा को लिख लीजिए पहले, फिर उससे बड़ा ढूंढते चले जाइए। क्वेश्चन में ढूंढते चले जाना है। जब खत्म हो जाए तो समझिए कि आपका आंसर खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको। चलिए
तो अगला क्वेश्चन हम बोर्ड पे देखते हैं। इसी का क्वेश्चन देखेंगे आरोही क्रम का, बढ़ते क्रम का। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हो गया 232, 100, 196, 108, फिर 125। ठीक है, ऐसा देखते हैं। तो इसको देखिए, अब इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये तीनों बात का मतलब एक ही बात है कि आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें छोटा संख्या ढूंढेंगे। आप बताइए इसमें से छोटा संख्या कौन है? 232, 100, 196, 108, 125 कौन सा आपको छोटा दिख रहा होगा? तो आप बोलिएगा कि 100 है। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा पहले 100 लिखेंगे। ठीक है, 100 लिखने के बाद अब क्या लिखेंगे? इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा 100 से बड़ा कौन होगा? 100 से बड़ा 108 है, 108 को लिख दीजिए। फिर इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा 108 के बाद 125 आपको दिख रहा होगा, तो 125 लिख दीजिए। ठीक है, 125 से बड़ा कौन है? फिर 196 होगा। फिर 196 से बड़ा कौन सा है? 232 है, तो 232 लिख दीजिए। तो यही था हमारा बढ़ते क्रम, मतलब कि सबसे पहले छोटा लिखिए, फिर उससे बढ़ते बढ़ते क्रम में, मतलब बढ़ते हुए आगे लिख दीजिए, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, समझ गया? तो उसी को बोलते हैं हम लोग बढ़ते क्रम। अब आगे हम लोग सीखते हैं कि अवरोही क्रम और घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं और कैसे बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं अवरोही क्रम, जिसको बोलते हैं घटते क्रम, अवरोही क्रम, और इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसको और कुछ नहीं, बस इतना ही बोलते हैं। और बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन उससे कोई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस हमको इतना ही समझना है, अवरोही क्रम और घटते क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर। एक और लिखता है इंग्लिश में डिक्रीजिंग, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको इतना याद रखना है कि अवरोही क्रम, घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तीन तो याद रखिएगा। इसका मतलब होता है घटते क्रम, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले बड़ा को लिखा जाएगा, सबसे पहले बड़ा, जो सबसे पहले बड़ा होगा उसी को लिखा जाएगा, फिर उससे छोटा 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 सजाते चले जाना है। ठीक है, घटते क्रम यही होता है। तो देखिए, अब आप ध्यान दीजिएगा इधर कि सबसे पहले इसमें देखिएगा कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है दिखाइएगा, 25 है कि 100 है कि 99 है कि 100 है कि 55 है, ये बताइए। सबसे पहले बड़ा कौन है इसमें? तो आप बोलिएगा इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो 100 है, तो आप 100 लिख दीजिए। ठीक है, ठीक, आप देखिए, फिर इसको देखना है कि इसमें छोटा कौन है, इससे 100 से छोटा कौन है? 100 से छोटा 99, तो 99 लिख दीजिए। फिर देखिए 99 से छोटा कौन है? 55 है, 55 लिख दीजिए। फिर 55 से छोटा कौन है इसमें? 25 है 25। फिर 25 से छोटा कौन है? 6 है, तो 6 लिख दीजिए। तो ये जो हमारा तैयार हुआ यही हो गया आपका अवरोही क्रम, घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, तीनों एक ही चीज है। तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा बड़ा छोटा करके एक साथ मिक्स करके, आपको बोलेगा कि अवरोही क्रम में लिखे, घटते क्रम में लिखे, इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। तो आपको यही करना है कि सबसे पहले बड़ा को लिख देना है, फिर बड़ा को लिखने के बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा लिखते चले जाइए, जब तक कि क्वेश्चन में छोटा खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो यही हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ भी 125, 149, 108, 99, 200। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 125, 149, 108, 99, 200। ठीक, तो अब इसको समझिए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग चाहे तो खुद से कॉपी पे लिख के चेक कीजिएगा, बाकी हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखना है, इसमें बड़ा लिखना है, सबसे पहले बड़ा लिखना है। तो सबसे पहले बड़ा लिखना है इसमें से 125, 149, 108, 99, 200। इसमें से बड़ा कौन है? तो बड़ा बोलिएगा कि 200 है, तो 200 को लिख दीजिए यहाँ पे। फिर उससे छोटा खोजिए,
200 से छोटा कौन है इसमें? 99, 108, 149, 125 कौन है? तो 149, ठीक है। 149 से छोटा कौन है? 149 से छोटा आइएगा 125 मिलेगा आपको, तो 125 लिख लीजिए। 125 से छोटा खोजिएगा कौन है? यहाँ पे 108 है। फिर इससे छोटा खोजिएगा तो 99 है। तो बस बहुत सिंपल है, समझ लीजिए। अब आपका क्वेश्चन है जो बन के रेडी हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन घटते क्रम का देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ये एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसको बोलते हैं प्रसारित रूप, ठीक है। इसी वीडियो में पढ़ना है हम लोग। चलिए ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में भी देखिए बड़ा छोटा मिक्स करके दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले बड़ा लिखना है, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है हम लोग? और वही क्रम, घटते क्रम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? बड़ा। बड़ा कौन सा है बताइएगा? 436, 442, 439, 425 कौन सा है? तो आप बोलिएगा कि 442 बड़ा है। तो ठीक है, 442 बड़ा है। तो पहले हम 442 को लिख देते हैं, 442। अब देखिए इससे 442 के बाद देखिए 400 क्या 39, 39 छोटा है। फिर इसके बाद कौन छोटा है? 439 के बाद कौन छोटा है? 436। फिर 436 के बाद कौन छोटा है? 425। तो ये बन गया आपका, ये क्वेश्चन बन गया। मतलब देखिए कभी भी आपको बता रहा है और वही क्रम, घटते क्रम में बोले तो सबसे पहले आपको बड़ा ढूंढ के लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको विस्तारित रूप में, विस्तारित या प्रसारित रूप बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। बताते हैं तो देखिएगा, तब तक इसको देखिए।